अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं जो पिछले सारे कमेंट सेक्शन से मैंने उठाए हैं, उसमें जो मोस्ट डिमांडेड, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन थे लेकिन जो मोस्ट डिमांडेड थे वो था सर, ये मार्किंग कैसी हो रही है, लीनियट है, नॉर्मल है, किस तरह की मार्किंग है। एक आप लोग ये सवाल था। दूसरा बच्चों का सवाल था सर, जेड जेड जेड। ठीक है, अलग से वीडियो बन चुकी है, लेकिन बच्चों जो आप लोगों ने काम कर दिखाया ना, मैं मैं खुद क्रेडिट नहीं लेता, ना किसी को दूंगा। ये बच्चों आपका क्रेडिट है। 50 प्लस बच्चों ने फेडरल बोर्ड को ईमेल की है कि हमारा रिज़ल्ट जल्दी लेके, हमारे फ्यूचर का सवाल है। और बच्चों, ये नहीं है कि आपकी बात सुनने नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुद बात हुई, आपकी बात सुनने की है बच्चों। और जो आपका रिज़ल्ट जुलाई तक सॉरी चला गया था, वो अब जून में ही आएगा बच्चों, जून में ही आएगा। और वो कब आएगा? इंशाल्लाह कल। कल मैं जा रहा हूँ, बात होगी तो इंशाल्लाह कल फ्राइडे वाले दिन इंशाल्लाह लाजमी आपको मैं 100% कन्फर्म करके बता दूंगा। लेकिन बच्चों, जो जुलाई वाला सीन था ना, जो लास्ट ऑफ जुलाई था, वो बच्चों आप लोगों को सैल्यूट है बच्चों, आप लोगों ने कर दिखाया। आप लोगों ने ईमेल भेजी है ना फेडरल बोर्ड को, तो और वीडियो को आपने इतना शेयर किया, तो माशाल्लाह से बच्चों आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस है। तो बच्चों, अभी मैं आपको बताता हूँ मार्किंग किस तरह हो रही है। ठीक, और भी जितने सवाल थे सम अप करके वो मैं सारे आपको बताऊंगा। पहले मार्किंग से शुरू करें, और भी बाकी सवालात होंगे। तो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसमें बच्चों आप ही का फ़ायदा है। आपको इंशाल्लाह हर न्यूज़ और ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी। तो बच्चों, अब बच्चों का सवाल था सर, मार्किंग किस तरह हो रही है, और हमने ये गलत सवाल लिख दिया, ये कर दिया, तो हमारे किस तरह मार्किंग हो रही है। तो बच्चों, मैंने ये फेडरल बोर्ड से साल का नहीं, पिछले साल का पेपर मंगवाया, जो टॉपर की कॉपीज़ थी। ठीक है, टॉपर की कॉपीज़ थी जो किस तरह उन्होंने फिल किया। तो बच्चों, मार्किंग ऑफ फेडरल बोर्ड में किस तरह की हो रही है। तो बच्चों देखिए, अब बच्चे ने पेपर लिखा है, ये अभी सवाल था, ये बच्चे ने फेडरल बोर्ड में अटैम्प्ट किया है बच्चों। ये सवाल, ये आपको सही नज़र आ रहा होगा, ये देखें बच्चों, ये फेडरल बोर्ड में बच्चे ने सवाल अटैम्प्ट किया। अब ये अगर बच्चे, अब आप रिलेट करें कि आपने क्या इस तरह अटैम्प्ट किया सवाल। तो बच्चे, अगर आपने इस तरह अटैम्प्ट किया एक एक चीज़, अब बच्चों ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह साफ साफ करके लिखें, इसी तरह प्यारा करके लिखें तो आपको नंबर मिलेंगे। अगर आपने जो उन्होंने चीज़ मांगी वो लिखी है इस तरह, जिस तरह इस बच्चे ने लिखी है, और मैं नीचे आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, अगर आपने इस तरह लिखा हुआ है, ऊपर सवाल भी है, नीचे जवाब भी है। ये बोर्ड की ओरिजिनल कॉपी है जो बच्चों के पेपर था। तो बच्चों, अगर आपने इस तरह लिखा हुआ ना, तो आपको 100% नंबर मिलेंगे, और पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। मैं आपको पूरी कॉपी दिखाता हूँ तो आपको समझ आएगा कि मार्किंग होती क्या। अब देखिए बच्चों, इस बच्चे ने कोई एक्स्ट्रा नहीं लिखा, कोई लंबा लंबा नहीं लिखा। एक कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, उसने वो कॉन्सेप्ट लेके उस पर नंबर मिले हैं। तो जो बच्चे लेके आए कॉन्सेप्ट, उनको तो नंबर मिलने हैं। अब कुछ बच्चे ये कहते हैं सर हमें बताएं कि नहीं, फिर भी मार्किंग है कैसी है। तो बच्चों, मार्किंग लीनियर है। जो 10th और 12th में ना, वो तो मज़े उड़ाएं, उनकी मार्किंग बहुत लीनियर है। जो बच्चे 9th और फर्स्ट ईयर में ना, अगर आपने हल्का सा भी आगे पीछे किया हुआ ना, तो बच्चों आपके नंबर काट रहे हैं, सीधी बात है। 9th और फर्स्ट ईयर को फुल रगड़ा लग रहा है। ठीक है, और जो 10th और 12th है, उनकी हल्की फुल्की मिस्टेक भी ना वो इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है यार, अगर एक दो गलतियाँ हैं तो उनको फुल नंबर देना मसला नहीं है, लेकिन 9th की एक एक गलती के ऊपर और फर्स्ट ईयर की एक एक गलती के ऊपर उनके मार्क्स कट रहे हैं। तो बाकी बच्चों, अभी ये देखिए, आपको मैं पूरा दिखा देता हूँ ये किस तरह का अटेंड किया है। देखिए बच्चों, कितना खूबसूरत की बात नहीं होती, अगर आपने लिखा है तो बच्चों आपको जो जो उसने मांगा था, इस बच्चे ने पूरा लिखा है। ये देखिए बच्चों, तो उसको पूरे नंबर मिले हैं, ये देख सकते हैं आप। ये देखें, अब मैं आपको शॉर्ट की तरफ ले जाता हूँ, सॉरी लॉन्ग की तरफ। ये देखिए बच्चे, ये बोर्ड की ओरिजिनल कॉपी है। ये देखिए बेटा, अब ये लॉन्ग है, लॉन्ग में उसने उतना ही लिखा जितना मांगा। लेकिन अब आप, कोई बच्चा कहीं सा जो हमारी राइटिंग बहुत बुरी है, तो बेटा अगर हमने बुरी राइटिंग है तो भी यही लिखा है ना जो उसने मांगा था, तो आपको फुल नंबर मिलेंगे इंशाल्लाह। अगर हल्की फुल्की मस्ती हुई है, अगर आप और 10th और आप 12th क्लास के अंदर है, तो वो हम इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन 9th और फर्स्ट ईयर वालों को सॉरी बोर्ड की तरफ से है कि उनको इतना हमने ढीला नहीं छोड़ना। बाकी बच्चे, अब आपका दूसरा सवाल आते हैं पासिंग मार्क्स के ऊपर। जो पासिंग मार्क्स की बात करते हैं, तो ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, ये 25 जनवरी का था, पिछले साल जो आया था। उसमें क्या लिखा हुआ है देखिए बच्चों, आप क्लियरली पढ़ सकते हैं कि इट इज़ नोटिफाइड for information for all concerned that federal board has increased the pass percentage from 33 to 40% for both SSC and HSSC लेवल। तो बच्चे, बहुत से बच्चे कहते हैं सर आपको, आप बात करते हैं नोटिफिकेशन कहाँ से लाते हैं। तो बच्चे, मैं बात ही वही करता हूँ जिसका मेरे पास प्रूव नहीं है, तो मैं बच्चों को मिसगाइड नहीं करता। इसलिए बच्चों, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बच्चों देखिए, अभी ये पिछले साल का नोटिफिकेशन, लेकिन पिछले साल तो आपको पता है इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ था, और इस साल भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। जी बच्चों, कान खोल के सुन लें कि आज इस साल भी 33% वाला पास है, लेकिन सिर्फ 10th और 12th की मार्किंग भी लेट हो रही है। ठीक है,
उनको थोड़ी बहुत गुंजाइश दे रहे हैं और उनका जो पासिंग क्राइटेरिया वो 33% वाला है। लेकिन बच्चों अनफॉर्चुनेटली जो नाइन्थ और फर्स्ट ईयर की उनकी मार्किंग भी थोड़ी सख्त है, ठीक है, और उनके जो पासिंग परसेंटेज है वो भी 40% है इस बारी। उनकी कोई 33 नहीं है। नाइन्थ और फर्स्ट ईयर वाले कान खोल के सुन लें कि उनकी जो पासिंग परसेंटेज है वो 33% है। ठीक है बच्चों, आपको क्लियर होगा पासिंग परसेंटेज के वाले से। ठीक है बच्चों, और भी काफ़ी सारे सवाल है वो मैं आपके क्लियर करता हूँ। ये आपके सारे ये सवाल थे कि सर मैंने क्वेश्चन गलत जगह पे लिखा है तो उसका क्या होगा। तो बच्चों फेडरल बोर्ड वाले तो कह रहे हैं कि हमें ईमेल भेज दे, लेकिन बच्चों इतने बच्चे ने गलत सवाल लिखे कि फेडरल बोर्ड वाले खुद कंफ्यूज है कि हम किसको नंबर दें ना किसको दें। और बच्चों टीचर्स को भी ये इंस्ट्रक्शंस हैं, क्योंकि 2 साल से यही काम चल रहा है। अब फेडरल बोर्ड ने बोला कि भाई जिस बच्चे ने गलत लिखा है अगर तो उसकी ईमेल चेक हो चुकी है और उसको रिप्लाई आया वो तो अलग बात है, वरना मेजोरिटी ऑफ बच्चों को रिप्लाई नहीं आ रहा। जिन्होंने किया ईमेल वो मुझे कमेंट में बताया कि उनको रिप्लाई आ रहा नहीं आ रहा। तो बच्चों उनका भी हालात यही है, कोई आपकी चेकिंग नहीं हो रही। अगर आपने गलत जगह लिखी है तो बच्चों आपके नंबर कटेंगे। सीधी बात है, मैं किसी और की तरफ बात नहीं करता कि आपके नंबर नहीं कटेंगे, ये होगा वो होगा। बच्चों आपके 100% नंबर कटेंगे और लाजमी कटेंगे, ये आपको मैं बता रहा हूँ। सीधी बात है, आपके नंबर लाजमी कटेंगे। ठीक है बच्चों, आपका ये सवाल था। और दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। तो बच्चों एक सवाल बच्चे का ये भी था कि सर हम नाइन्थ और टेंथ की मिला के पास होंगे, जिस तरह अभी मैट्रिक का रिजल्ट और सेकंड ईयर का रिजल्ट है। अगर हम नाइन्थ में हमारे 50 नंबर हैं और सेकंड टेंथ में और सेकंड ईयर में हम 10 नंबर लेते हैं तो अगर हम पास है। जी बच्चों, आपके मिला के पास होगा। आपके नाइन्थ टेंथ के कंबाइन नंबर 33% हैं तो आप पास हैं। ठीक है, अगर आपके फ़र्ज़ करें नाइन्थ में 34 नंबर थे और टेंथ में 32 आए तो आपको दोनों कंबाइन मिला के 33 हुआ, तो आप पास हैं। आपके कंबाइन नंबर होते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल के भी मिला के। अगर आपकी 33% बन रही है तो बच्चों आप पास हैं। ठीक है बच्चों, अब अगला सवाल एक और बच्चे का ये था कि सर अगर हमने अपना सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन देना है तो क्या हमारे जो डीएमसी है डिटेल मार्कशीट उसके ऊपर लिखा जाएगा कि इस बच्चे ने सेकंड दिया फर्स्ट दिया। तो बच्चों फेडरल बोर्ड का ये बहुत अच्छा रूल है कि आपकी जो डिटेल मार्कशीट है उसके ऊपर बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा कि इस बच्चे ने इस क्लास के पेपर दिए इस क्लास के पेपर नहीं दिए। ठीक है बच्चों, उस पर खाली ये लिखा जाएगा कि बच्चे ने एनुअल पास की है, बस। आपको कोई नहीं लिखा जाएगा सेकंड अटैम्प्ट फर्स्ट अटैम्प्ट। ये बच्चों फेडरल बोर्ड का रूल है। तो बच्चों वीडियो ख़त्म करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट सुन लीजिएगा। मैंने आपसे एक चीज़ पूछनी थी, कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताइए कि मैं फ़िज़िक्स की सीरीज़ पहले स्टार्ट करूँ या मैथमेटिक्स की, क्योंकि मैं फ़िज़िक्स भी इंशाल्लाह बच्चों को पढ़ाऊँगा। और मैं इस तरह नहीं पढ़ाऊँगा जैसे बाकी टीचर्स पढ़ाते हैं, मैं आपको पढ़ाऊँगा भी, टॉपिक भी क्लियर कराऊँगा, उसकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराऊँगा, और जो बोर्ड में उसके सवाल आ रहे हैं वो भी मार्क कराऊँगा, और आपको असेसमेंट भी दिया करूँगा। ठीक है बच्चों, यूट्यूब चैनल के ऊपर इंशाल्लाह आपको मैं असेसमेंट भी दिया करूँगा, जो आप करके इंशाल्लाह 65 आउट ऑफ 65 लेंगे। तो मुझे बताएं मैं नाइन्थ और टेंथ की फ़िज़िक्स पहले शुरू करूँ या मैथ शुरू करूँ। तो बच्चों आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि इंशाल्लाह रिजल्ट के बारे में होगी, जो कि कल ही इंशाल्लाह रात को आएगी। तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।